गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आई एम रिद्धिमा मिस, योर एसएसटी टीचर। और आज हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़ते हैं हमारा चैप्टर 2। हमारा चैप्टर 2 है द अर्थ आवर होम। इस चैप्टर में हम लोग अर्थ के बारे में जानेंगे, उसका यूनिक फीचर्स क्या क्या है, हॉरिजन क्या होता है, कोस्ट क्या होता है, मैप्स एंड ग्लोब क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले नोट्स देखते हैं। Earth is the third planet of our solar system. Earth is also known as unique planet because it is the only planet in the solar system that has both air and water. ठीक है, तो अर्थ जो है ये तो हम जानते हैं कि अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है। अर्थ जो है हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है ना। और ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पर कि एयर एंड वाटर दोनों प्रेजेंट है। इसी एयर एंड वाटर के प्रेजेंस के कारण जो है अर्थ पर लाइफ भी पॉसिबल है, और इसी कारण से अर्थ को जो है यूनिक प्लैनेट के नेम से भी जाना जाता है। अर्थ का एक और नेम क्या है? यूनिक प्लैनेट। क्यों बोलते हैं यूनिक प्लैनेट? क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, क्योंकि अर्थ पर जो है लाइफ पॉसिबल है। इस कारण से इसको इस कारण से इसको जो है यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। एयर एंड वाटर के प्रेजेंस के कारण जो है अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। मतलब अर्थ जो है घिरा हुआ है, सराउंडेड है एयर के एक लेयर से, जिसको कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। देखो पिक्चर, ये है अर्थ, ठीक है, और ये सराउंडेड है एयर के लेयर से। ये है अर्थ का पिक्चर, ठीक है, और ये उसके ऊपर जो ये लेयर्स बना हुआ है ये एटमॉस्फेयर का लेयर है, ये एयर का लेयर है। तो ये एयर का जो लेयर होता है इतना सारा, इसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये एटमॉस्फेयर का लेयर जो है वो अर्थ को जो है सन के हार्मफुल रेज से, सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है उससे हमारे अर्थ को सेव करता है। सन का हार्मफुल रेज अगर डायरेक्टली अर्थ पर पड़ेगा, अगर एटमॉस्फेयर का लेयर नहीं होगा, तो इससे जो है लिविंग थिंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होती है, इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां भी होती हैं। तो ये हमारे अर्थ को इस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। एटमॉस्फेयर का जो लेयर एयर का जो लेयर अर्थ के ऊपर बना होता है इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और ये हमारे अर्थ को सन के अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, सेव करता है। ठीक है, ये नेक्स्ट अब आते हैं हम शेप ऑफ द अर्थ में। अर्थ का शेप क्या है? तो ये हम लोग जानते ही हैं कि अर्थ का शेप जो है वो स्फेरिकल है। अर्थ स्फेरिकल शेप में है, लेकिन पहले के टाइम पे, बहुत पुराने ज़माने में लोगों को लगता था कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट शेप में है। तो एक पोर्तुगीज के एक सेलर थे, मतलब एक नाविक थे, जिन्होंने प्रूफ किया, फर्डिनेंड मैजेलन नाम था उनका, उन्होंने प्रूफ किया कि नहीं, अर्थ जो है फ्लैट नहीं है, ये राउंड शेप में है। 500 ईयर्स पहले, 500 साल पहले उन्होंने अपनी यात्रा, अपनी जर्नी शुरू की थी समुद्री रास्ते के थ्रू। देखिए, समुद्री रास्ते के थ्रू उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी, और उन्होंने उन्होंने ये देखा कि जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो घूम फिर कर, मतलब अपनी जर्नी एंड करने के बाद वापस से उसी जगह पर पहुंच गए थे जहां से उन्होंने अपना मतलब जर्नी स्टार्ट की। वापस से जब उन्होंने अपनी जर्नी ख़त्म की तो वापस से अपने उसी प्लेस पर पहुंच गए थे। तब उन्होंने प्रूव किया कि नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं है, वो बिल्कुल राउंड शेप में है। ये है फर्डिनेंड मैजेलन का पिक्चर। ठीक है, The photograph taken by astronaut from the space also proved that the earth is round in shape. उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स वगैरह भी जो स्पेस से पिक्चर्स लेते हैं अर्थ का जो वो लोग स्पेस से पिक्चर्स लेते हैं, उसमें भी प्रूफ हो जाता है, दिखाई देता है कि अर्थ जो है वो राउंड शेप में है, फ्लैट शेप में नहीं है। ठीक है, अर्थ जो है वो पूरी तरीके से राउंड भी नहीं है, ये इसका शेप है जस्ट लाइक एन ऑरेंज देखते हैं हम लोग, ये बिल्कुल उसी शेप में है। इसमें 2 पोल्स होते हैं, इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, जिसको कि नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट कहते हैं। अब द रीजन एट द टॉप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड एट द बॉटम ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड साउथ पोल। मतलब अपर पोर्शन जो होता है उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, और बॉटम पोर्शन को साउथ पोल कहा जाता है। जैसे ये अर्थ का पिक्चर है, ठीक है,
तो इसका जो अपर पोर्शन है, ऊपर के भाग को हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे और इसके बॉटम पोर्शन को हम लोग साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थ का शेप जो है जैसे ऑरेंज होता है, ऑरेंज के शेप में ही होता है, ठीक है। उसके अपर पोर्शन को हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं और उसके नीचे की पोर्शन को साउथ पोल बोला जाता है। तो ये समझ गए कि अर्थ का शेप जो है वो स्फेरिकल शेप में है, फ्लैट शेप नहीं है। द शेप ऑफ द अर्थ इज अ स्फेरिकल, ठीक है। और उसमें दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं जिसको कि हम नॉर्थ एंड साउथ पोल बोलते हैं। अपर पोर्शन को नॉर्थ पोल एंड बॉटम को साउथ पोल के नाम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अर्थ को जो है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट हुज 3/4 पार्ट इज कवर्ड बाई वाटर एंड 1/4 ऑफ इट्स कवर्ड विथ लैंड। इट इज देयरफॉर ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को जो है एक और नेम से जाना जाता है ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि अर्थ का जो है 3/4 पार्ट जो है अर्थ सरफेस का वो पूरी तरीके से वाटर से कवर्ड है, ठीक है। वाटर से कवर्ड है इसका 3/4 पार्ट, इस कारण से इसको ब्लू प्लैनेट के नेम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये नोट्स में भी देख लो। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट बिकॉज 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। मतलब 3/4 पार्ट जो है इसका वाटर से कवर्ड होता है, जिस कारण से इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और 1/4 पार्ट जो है अर्थ सरफेस का वो लैंड से कवर्ड होता है। इसका 1/4 पार्ट लैंड है अर्थ पर और 3/4 पार्ट जो है वो वाटर है। इस कारण से अर्थ को जो है ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ का पिक्चर भी जो स्पेस से लिया जाता है वो ब्लूइश दिखता है। अब अगर कोई पूछे कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं तो हम इजीली बता सकते हैं। इस अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर इसका 3/4 पार्ट जो है वो पूरी तरीके से वाटर से कवर्ड होता है, ढका होता है। एक और नेम क्या है अर्थ का? तो एक और नेम अर्थ का है यूनिक प्लैनेट। अब क्यों कहते हैं यूनिक प्लैनेट? तो अर्थ को यूनिक प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर एयर एंड वाटर दोनों प्रेजेंट है और एयर एंड वाटर के प्रेजेंस के कारण इस पर लाइफ भी पॉसिबल है और इस कारण से इसको हम यूनिक प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए सारा। एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो अर्थ के ऊपर जो एयर का लेयर बना होता है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर जो है हमारे अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से, सन के अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारे अर्थ को सेव करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजन, ग्लोब्स एंड मैप्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।